जी वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद अब हम लर्निंग करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। ये भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल की तरह ये भी बड़ा आसान टेंस है। इसको समझने में बड़ी आपको आसानी होगी कि इसकी याद रखें कि इसका फार्मूला याद रखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, फिर पास्ट में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उनमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। अब फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने इस वक्त भी फार्मूले में सिंपल टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी याद रखें कि जो कोई भी काम हम जो प्लान कर रहे हैं या हम करने जा रहे हैं वो फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर टाइम वर्ड है वो है टुमारो या टुडे या नेक्स्ट। पास्ट सिंपल में हम लास्ट इस्तेमाल करते थे, अभी हम फ्यूचर सिंपल में नेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो पास्ट में हम क्या इस्तेमाल करते थे जब हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ? लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। अभी ये उसका जो है अपोजिट है, फ्यूचर जो है वो क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। आई विल गो टू मुल्तान, या कोई भी सिटी लगा रहे हैं या कोई कंट्री लगा, आई विल गो टू मुल्तान या सऊदी अरब या अमेरिका टुमारो या आफ्टर टुमारो, टुमारो या आफ्टर टुमारो। फिर ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस। वी विल कंप्लीट आवर वर्क नेक्स्ट वीक, वी विल कंप्लीट आवर वर्क नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। आवर फ्रेंड्स विल जॉइन आवर टीम नेक्स्ट मंथ। और एक और चीज याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो भी बाज़ फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, आई एम गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक। जब हम फ्यूचर टाइम वर्ड्स के कुछ वर्ड जो लगा देंगे, टाइम लगा देंगे, तो उस वक्त ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वही फ्यूचर जाहिर करेगा। सिर्फ वर्ड्स लगाने से वो फ्यूचर में चले जाएगा जुमला, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट या वोंट। मादी में हम जो शेल इस्तेमाल करते थे, आई और हुई शेल इस्तेमाल होता था। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें शेल का इस्तेमाल बहुत कम है। आप कर सकते हैं इस्तेमाल सिर्फ, और इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा अभी जो इस्तेमाल हो रहा है ही, शी, आई, हुई, यू, दे, तमाम जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ सिर्फ विल इस्तेमाल हो रहा है। आप शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सिर्फ विल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस में है वो विल नॉट या वोंट। वी विल नॉट विजिट इस्लामाबाद दिस वीक, ओके। वी विल नॉट या वी वोंट, शॉर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। वी वोंट कंप्लीट, ही वोंट कंप्लीट हिज वर्क टुडे। आज वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा, ठीक है जी। तो दूसरी जो शक्ल है उसकी जो हमारे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल होती है वो है गोइंग टू, ठीक है। वो हम इसी तरह इज एम आर लगा के आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क टुडे, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जब हम टाइम वर्ड्स लगा लेते हैं तो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में चला जाता है। लिहाजा एक तो आप दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक को वर्ब का ख्याल रखना है, दूसरा जो वर्ड है टाइम वर्ड जो है वो प्रेजेंट के हैं या फ्यूचर के हैं या पास्ट के हैं या प्रेजेंट के हैं, उनका ख्याल रखना है आपने। आपको सेंटेंस की इंग्लिश सेंटेंस की फौरी समझ आ जाएगी कि जुमला जो है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। अच्छा, तो नेगेटिव सेंटेंस में मैं कहता हूँ माई फ्रेंड्स विल नॉट कम टुडे, माई फ्रेंड्स वोंट कम टुडे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी शक्ल है गोइंग टू वाली,
गोइंग टू के साथ अब हम अगर हम लगा दें एम इज आर तो भी फ्यूचर बन जाएगा। आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क टुमारो, ठीक है। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे, ही इज गोइंग टू जॉइन आवर टीम टुमारो और आफ्टर टुमारो, ठीक है जी। लिहाजा अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। Interrogative sentences. Will और shall जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। Will he come today, ठीक है। Will we complete our work next week, ठीक है। आप चुप कर दो, मुझे पता will he join our team next week, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मैं पिछले टेंसेस में पहले सिखा चुका हूं कि WH वर्ड्स जो हैं, WH क्वेश्चंस, व्हाई, वेयर, व्हेन, उनके वो सबसे पहले जुमले में आते हैं, सेंटेंसेस बिल्कुल शुरू में आते हैं। उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे व्हेन विल ही कम। विल और शैल जो है वो WH वर्ड्स के बाद आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा। तरतीब इस तरह होगी, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ओके। वेयर विल ही गो, व्हाई विल ही कम हियर, ठीक है। व्हेन विल ही कम हियर, ठीक है। व्हेन विल दे गो टू इस्लामाबाद, ठीक है। ये है WH। इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी आपको दूसरे टेंसेस में सिखा चुका हूँ, इसलिए आपने समझने की बस कोशिश करनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले और इनसे पहले WH वर्ड जो आएंगे, वेयर, व्हेन, वी, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे सेंटेंस से पहले आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लिख दूं थोड़ा सा गोइंग टू के मतलब। गोइंग टू, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ये विल शैल की जगह इस्तेमाल होता है। विल शैल को आप काट दो, गोइंग टू लिख लो, तो फिर बिल्कुल वो फ्यूचर वाला टेंस बन जाए, फ्यूचर सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी बाज़ औक़ात हम अगर टुमारो या टुडे या नेक्स्ट लगा के उसको भी हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, ठीक है। इसी तरह गोइंग टू जो है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ इज, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई वर्क टुडे, टुडे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मार्च, कोई भी आप फ्यूचर टाइम वर्ड देंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि ये फ्यूचर में है। दूसरा ये है कि गोइंग टू बाज़ का जो शॉर्ट इंग्लिश में जल्दी जल्दी हम जैसे अमेरिकन एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सप्रेशन है, वो इस तरह आई एम गाना फिनिश माई वर्क टुडे, ठीक है। गाना जो लफ्ज़ बोलते हैं वो तो ये है,
गाना GONNA I'm gonna finish my work। फिर इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो फिर I'm gonna finish my work today। ठीक है जी। we are gonna finish our complete our work tomorrow। ठीक है, लिहाजा गाना बोले ये स्पोकन इंग्लिश में गाना इस्तेमाल होता है, तो आप इसको गाना लिखें या गोइंग टू बोले, ये आप पर है। तो सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि दोनों का मानी एक ही है। सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ज़रा शॉर्टकट वो हम बोलते हैं, तो उसमें हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो भी एक्सेप्टेबल होती हैं। तो इसको नोट कर लें आप, गोइंग टू, इज एन आर और गोइंग टू। ठीक है, मिलते हैं, अभी हम यहीं से स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टेंस के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।